नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के माध्यम से ये जो घटना बताने जा रहे हैं, बहुत ही संगीन जुर्म की घटना है। ऐसी घटना जिसे समझ कर यूँ लगता है कि जैसे दुनिया से पत्नियों पर से विश्वास हट गया हो। आशिक, प्रेम, प्रकाष्ठा, ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं कभी कभी। जो ये केस है जिसका खुलासा है, ये मेरठ का सौरभ राजपूत का है। 2016 में सौरभ राजपूत एक नेवी मर्चेंट की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उसी दौरान एक लड़की से मुलाकात होती है। जो लड़की होती है वो भी पढ़ाई कर रही होती है, पढ़ने में अच्छी थी, और इन दोनों लोगों की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के दौरान इन लोगों में आपस में प्यार हो जाता है। प्यार इतना हो जाता है कि बात शादी तक बढ़ गई। शादी पर सौरभ राजपूत के घर वालों ने मना भी किया कि शादी नहीं करनी है। घर वालों ने बहुत बड़ा ऐतराज़ जताया, लेकिन सौरभ राजपूत अपने घर के पूरे परिवार के खिलाफ जा कर के उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद वो लंदन में शिफ्ट हो गए, लेकिन अब जो पत्नी थी सौरभ राजपूत की वो मेरठ में ही रह रही थी, और जो सौरभ थे वो लंदन में रह रहे थे, लेकिन आना जाना बराबर चल रहा था इनका। महीने, 2 महीने, 3 महीने मेरठ में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, इसके अलावा वो लंदन में रहते थे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सौरभ राजपूत इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके प्यार में या उनकी परवरिश में अपनी पत्नी को लेकर के क्या कमी रह गई। आखिर क्यों ऐसा हो गया। 25 फरवरी को सौरभ राजपूत की पत्नी का बर्थडे था, और 24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ आ जाते हैं। लंदन से मेरठ आने के बाद में बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे मनाने के बाद में सब लोग एंजॉय करते हैं पूरी तरह से। घर खुशियों से भरा था, खुशियों का माहौल था। पूरा समय कट जाता है। 4 मार्च 2025 आ जाती है, और 4 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत को सुबह के टाइम पर उसकी पत्नी ने ही चाकुओं से बेरहमी से घोंप डाला, और घोंपने के बाद में उसकी लाश को 15 टुकड़ों में काटा गया। ये वो अकेले नहीं कर रही थी, उसका जो आशिक था, जो प्रेमी था, जिसका नाम साहिल था, वो भी था। ये दोनों लोग उस लाश को 15 टुकड़ों में काट करके, जो पानी भरने का मजदूरों के द्वारा जो बड़ा ड्रम होता है, ड्रम लाया जाता है, उस ड्रम में उस लाश को डाला जाता है। लाश को डालने के बाद में इन लोगों को पता था कि इससे बदबू आएगी, लाश सड़ेगी, इसलिए उस ड्रम को ऊपर से सीमेंट से पूरी तरह से पैक कर दिया। पैक करने के बाद में पत्नी अपने मायके चली जाती है। मायके में जा कर के उसकी जो एक बच्ची होती है 6 साल की, उस 6 साल की बच्ची को उस महिला ने वहाँ पर मायके में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। शिमला मनाली घूमने जाने के बाद में वहाँ से जो सौरभ राजपूत का फ़ोन था वो भी ले गई थी। तमाम उसके दोस्तों के मैसेज आते थे व्हाट्सएप, फेसबुक पर, सारे मैसेजों का जवाब वो बराबर दे रही थी। इसी दौरान कुछ फ़ोन भी आ रहे थे, लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं किए जा रहे थे। सौरभ राजपूत का एक भाई होता है जिसका नाम राहुल होता है। अब राहुल जो है कई बार फ़ोन कर चुका था अपने भाई के फ़ोन पर, सौरभ राजपूत के फ़ोन पर, लेकिन उसका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो घर आया, और घर आने के बाद में अपने भाई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। घर पर ताला लगा हुआ था तो वो सीधे
उसके ससुराल जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी मिल जाती है। दरअसल अब ये लोग शिमला और मनाली से घूम कर के आ गए थे। सौरभ राजपूत का जो छोटा भाई राहुल था वो उसकी ससुराल पहुंचता है। ससुराल में वो उसकी भाभी मिल जाती है और भाभी से पूछती है, तो भाभी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो वो अगले दिन बुलाता है कि घर पर आना, और मैं छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ और हो सकता है भाई उस पार्टी में ज़रूर आएँ, कहीं भी हों, कहीं भी गए हों। क्योंकि सौरभ राजपूत का जो भाई राहुल था उससे सच्चाई का पता चल चुका था, क्योंकि जब अपने घर गया था तो वहाँ से उस लाश की बदबू आ रही थी। तो वो जानना चाहता था कि आखिर ये कौन कौन से लोग थे और कौन लोगों ने मिल कर के ऐसी हत्या को अंजाम दिया है। साहिल और जो उसकी पत्नी थी, सौरभ की जो पत्नी थी, और जो साहिल उसका प्रेमी था, वो दोनों लोग सुबह आते हैं घर में, और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है घर के अंदर दरवाजे को बंद कर लेता है। ये होता है, इसके और कई साथी होते हैं राहुल के। बंद करने के बाद में जब लाश की बदबू आती है तो पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता लगता है, खुलासा होता है, जो ड्रम मिल जाता है। ड्रम के आसपास जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर से बहुत ही बदबू आ रही थी। उस बदबू को देख करके सारे लोग घबरा जाते हैं। मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। जो पड़ोसी होते हैं उस साहिल को और उस पत्नी को सौरभ की पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब पूरा मामला खुलने वाला था। सभी लोग समझ चुके थे कि जो भी है वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। पुलिस आती है और पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि इस साहिल नाम के व्यक्ति को मैंने यहाँ पर कई बार आते जाते देखा है, और इसने इस पत्नी का, इस औरत का भाई बताया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, सौरभ ने कभी नहीं बताया कि मेरा कोई साला है जो यहाँ पर आता जाता है। लेकिन इसने बताया कि मैं इसका भाई हूँ, और ये इतना नफ़रत करती थी मोहल्ले वालों से कि कोई बात ही नहीं करती थी, ताकि चर्चाएं कहीं और ना जाएं, कोई पूछताछ ना करे। इस मामले में जब पुलिस ने छानबीन की और पूछताछ की, तो पुलिस को जो घटना बताई गई, जो कहानी बताया उस सौरभ राजपूत की पत्नी ने। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स थे। जब सौरभ राजपूत की पत्नी ने पूरी कहानी बताई, उस कहानी में बताया, उस घटना में बताया कि 2016 से बाद 2022 तक वो अपने पति से ही प्रेम करती रही, अपने पति से ही प्यार करती रही। दोनों लोगों में रिश्ते अच्छे थे, लेकिन 2022 में उसकी लड़की जो थी वो 5 साल की हो जाती है, 4 साल की हो जाती है, और 4 साल की लड़की का एडमिशन एक स्कूल में करवाया जाता है। वहाँ पर सौरभ राजपूत की जो पत्नी थी वो आना जाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बच्ची को छोड़ने जाना और लेने जाने का जो काम चल रहा था वो बराबर अब चलने लगा था। 2 साल में एक साहिल शुक्ला से मुलाकात हो जाती है, और साहिल शुक्ला के साथ रोज़ का मिलना और रोज़ का बातें करना, दोनों लोगों को एक दूसरे के दिल में घर कर जाना हो जाता है। ये लोग आपस में ऐसे बातचीत, ऐसे प्रेम करने लगते हैं कि शारीरिक संबंधों की भी बात आ जाती है। ये लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं। एक दूसरे के बिना चैन नहीं था, एक दूसरे के बिना जीना नहीं था। साहिल ने कई बार कहा कि शादी करो, हमसे शादी कर लो, लेकिन सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाना भी ज़रूरी था। बिना सौरभ राजपूत को हटाना, ज़िंदगी से या रास्ते से हटाए हुए शादी करना असंभव था। इसलिए उन लोगों ने प्लान करके 4 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत को अपने रास्ते से हटा दिया, और ऐसी प्लानिंग की कि नया ड्रम ला करके उस ड्रम में उसकी लाश को डाला, और लाश को डालने के बाद में पैक किया गया। पैक करने के बाद में मज़दूर लाए गए, और मज़दूरों ने उस ड्रम को संदिग्ध अवस्था होने के कारण मज़दूरों ने फेंकने से मना कर दिया कि मैं इस ड्रम को नहीं फेंक सकता, जिसकी वजह से ड्रम घर पर रह गया, और बदबू आने के कारण वो सभी लोग पकड़े गए। इस तरह से सौरभ राजपूत की ज़िंदगी समाप्त की गई, ख़त्म की गई। एक प्रेम कहानी, और एक इस आशिकी के दौर में उसकी पत्नी ने स्वयं उसका जो है 15 टुकड़े करके लाश को ड्रम में भरा। ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे जो कृत्य हैं, कितने सारे होते हैं, लेकिन जो ये घटना थी, जो इस घटना का
दौर था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खौफनाक मंजर था उस सौरभ राजपूत के लिए कि उसकी पत्नी ने ही स्वयं इस प्रकार से इतनी बड़ी दरिंदगी की। एक बात और थी कि ये साहिल जो था वो गांजे का नशेड़ी था और गांजा का नशा करने वाला व्यक्ति था। जिस हिसाब से वो नशा करता था इसी तरह से उसने उस औरत को भी गांजे का नशेड़ी बना दिया था। अब गांजे के नशे के कारण ही वो उस साहिल शुक्ला को छोड़ नहीं रख सकती थी, इसीलिए उन दोनों ने इतनी आगे हद तक जा कर के और सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया। इस मर्डर हिस्ट्री में आप लोगों को क्या समझ में आया, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई घटना में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।